Hi guys, hope you all are good and today we start our new chapter heredity. First of all we have to know what heredity is. It is ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी मीन्स हमारे पेरेंट्स से जो एक नई प्रोजेनी के अंदर एक नए इंडिविजुअल के अंदर जो करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उस चीज़ को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं हेरिडिटी। और इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस। मीन्स जो करेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर उसी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस। बेटा इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो हमें चैप्टर को समझने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली टर्म है हमारे पास जीन। जीन क्या होता है? जीन मैंने क्या लिखा है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मीन्स कि जैसे मैंने बोला ट्रांसफर हो रहे हैं करेक्टर्स एक पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर, लेकिन किस चीज़ के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है करेक्टर्स का, वो किसके थ्रू हो रहा है बेटा, जीन के थ्रू। जीन की हेल्प से ही करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं एक पेरेंट से नए इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आती है बेटा हमारे पास वेरिएशन। वेरिएशन इज डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। मतलब एक पेरेंट है और एक नया इंडिविजुअल है तो दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आएंगे उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है। सेकेंड टर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग। मतलब एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स चाहिए होते हैं, हमें मेल भी और फीमेल भी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इट लेड्स टू वेरिएशन। देखो जब दोनों का जेनेटिक मटेरियल आएगा मेल का भी फीमेल का भी तो हमारे पास वेरिएशन होगी, नया इंडिविजुअल के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। यही होता है हमारा किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद बेटा देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग। मीन्स सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही चाहिए हमें एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने के अंदर के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज प्रिजर्व जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे प्रिजर्व कर रहा है, थोड़ा सोचने की बात है। तो देखो सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट से एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, तो नया इंडिविजुअल एक सिंगल पेरेंट से हो रहा है तो उसी का जेनेटिक मटेरियल सेम कॉपी होने वाला है नेक्स्ट नए इंडिविजुअल के अंदर। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये प्रिजर्व करते हैं किसे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। सिंपल हमने कुछ नहीं देखा इस पेज के अंदर, सिर्फ ये देखा हेरिडिटी क्या होता है, करेक्टर्स का ट्रांसफर होना एक पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। जीन के थ्रू हमारा करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद वेरिएशन देखी कि एक पेरेंट्स और प्रोजेनी के अंदर जो डिफरेंसेस दिखेंगे वो वेरिएशन होता है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख। अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, मेंडल के कुछ एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। और मेंडल ने किस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। अब हम अपना लास्ट टर्म देखते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होता है कि जो ट्रेड्स हमें पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर हुआ है, मीन्स ट्रेड मीन्स जो करेक्टर्स हमारे पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर हुआ है। मीन्स वो क्या हो सकता है, हेयर कलर हो सकता है, स्किन कलर हो सकता है, आई कलर हो सकता है, फिर हाइट हो सकती है, और इनफैक्ट कोई डिजीज़ भी हो सकती है जो हमारे पेरेंट से एक इंडिविजुअल के अंदर जा सकती है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो बेटा अब हम देखते हैं कि ग्रिगर मेंडल के क्या एक्सपेरिमेंट्स थे और उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, क्या रूल्स उन्होंने लगाए थे, ठीक है। ग्रिगर में एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं बेटा, उसने कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए थे और वो कौन था, ठीक है। मेंडल जो था ये क्या था, फादर था किसका, जेनेटिक्स का, ठीक है। और उसने एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के ऊपर किए थे, गार्डन पी के ऊपर ग्रिगर मेंडल ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड सेलेक्ट किए थे बेटा, जो सिर्फ पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें सारे मेंशन्ड थे, लेकिन जो हमारी नई एनसीईआरटी है नया वर्जन है उसमें सिर्फ हमारे 2 ही ट्रेड्स की बात की गई है, तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। उसमें दिया है हाइट ली थी उसने एक प्लांट की, टॉल एंड शॉर्ट। शेप ली थी उसने प्लांट की, पी प्लांट की, राउंड एंड रिंकल। लेकिन इन दोनों में आपको ये पता होना चाहिए डोमिनेंट कौन सा होता है, रिसेसिव कौन सा होता है। सबसे पहले इसीलिए हम ये समझते हैं डोमिनेंट ट्रेड्स कौन से होते हैं और रिसेसिव ट्रेड्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट ट्रेड्स कौन से होते हैं बेटा, ट्रेड्स दैट एक्सप्रेस देमसेल्फ इन एवरी कॉम्बिनेशन। मीन्स कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगी या किसी भी करेक्टर्स का हम ट्रांसफ़र कराएंगे या इंटरफ्यूज़ कराएंगे तो फिर जो हमारे डोमिनेंट ट्रेड्स होंगे वो हमेशा एक्सप्रेस होंगे। लेकिन रिसेसिव ट्रेड्स क्या होते हैं, ट्रेड्स विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड व्हेन डोमिनेंट ट्रेड्स आर प्रेजेंट। मीन्स रिसेसिव ट्रेड्स वो होते हैं कि जब डोमिनेंट ट्रेड्स प्रेजेंट होंगे ना तो ये एक्सप्रेस नहीं हो सकते, डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होगा। जैसे तो बेटा ये दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड समझने के लिए हमें 2 टर्म्स पता होने चाहिए। एक होता है होमोजाइगस और एक होता है हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस बेटा वो होता है जिसके अंदर दोनों ट्रेड जो होते हैं ना ये हमारे एक्सप्रेस हो जाते हैं,
और हेट्रोजाइगस के अंदर सिर्फ हमारा डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होता है। होमोजाइगस कंडीशन कैसे होगी, जैसे हमारे पास सेम प्लांट हो गया, मीन्स सेम करेक्टर लिया होगा हमने, हाइट का करेक्टर ही डिस्कस करते हैं पहले हम। जैसे होमोजाइगस के अंदर ये दोनों कैपिटल टी के शो करेंगे, हमारे टोल को शो करेंगे, ठीक है। स्मॉल टी हमारा शो करेंगे प्लांट की हाइट जो होगी शॉर्ट होगी, वो जिन प्लांट्स की हाइट शॉर्ट होगी वो स्मॉल टी, जिन प्लांट्स की हाइट बड़ी होगी लॉन्ग होगी वो हमारी होगी कैपिटल टी। और ये दोनों कंडीशंस होमोजाइगस कंडीशन के अंदर शो होंगे, रिसेसिव भी और डोमिनेंट भी। लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन देखो बेटा, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, तो इसके अंदर हमारे ट्रेड्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। जैसे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, मीन्स ये वाला क्या हो गया हमारा डोमिनेंट, स्मॉल टी क्या हो गया रिसेसिव। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है ये, तो इसके अंदर हमारा रिसेसिव ट्रेड जो होगा ना ये एक्सप्रेस नहीं होगा, मीन्स इसका इफेक्ट नहीं आएगा हमारे पास। सिर्फ इफेक्ट किसका शो होगा, कैपिटल टी का शो होगा, मीन्स टॉल हाइट ही हमें आएगी, हमारे पास शॉर्ट हाइट प्लांट की नहीं आएगी। आपको ये एक्सपेरिमेंट्स जो मेंडल ने करे थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, डाई हाइब्रिड क्रॉस का, वो मैं कराऊंगी तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम वही पढ़ते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कैपिटल टी क्या होता है, स्मॉल टी क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो ये दोनों बेटा कौन सी कंडीशन में है, होमोजाइगस कंडीशन में। देखो जब हमारे कैपिटल टी से डिनोट हो रहे हैं ना, तो मीन्स वो टॉल प्लांट होगा और डोमिनेंट ट्रेट होगा, ठीक है। और स्मॉल टी से डिनोट हो रहा है तो शॉर्ट प्लांट है हमारे पास, यहाँ पे आपको पता है हाइट का ही करेक्टर ले रहे हैं हम, तो हमारे पास शॉर्ट प्लांट है और रिसेसिव ट्रेट है। जब भी कोई कैपिटल ट्रेट दिखेगा, कैपिटल लेटर्स में दिखेगा तो वो हमारा डोमिनेंट ट्रेट होगा, और स्मॉल लेटर्स में दिखेगा तो रिसेसिव ट्रेट होगा। ये कॉमन चीज़ है और ये ही रूल यूज़ किया था मेंडल ने, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेटा। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले मेंडल ने क्या लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स उसने सबसे पहले टॉल प्लांट को और शॉर्ट प्लांट को क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर उसे यहाँ से टॉल प्लांट ही मिलेगा, यहाँ से स्मॉल शॉर्ट प्लांट ही मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम होमोजाइगस कंडीशन में थे। उसके बाद उसने इन दोनों को सेल्फ पोलिनेशन कराया। उसके बाद हमारे पास F1 जनरेशन आई, मीन्स जो सबसे पहली जनरेशन उसकी बनी वो थी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी किस कंडीशन में आ गया हमारे पास, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ये समझ आ रहा है ना कि एक टॉल है यहाँ पे और एक शॉर्ट है। तो F1 जनरेशन में क्या आया बेटा, हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन आई कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप एक छोटी सी बात बताओ, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस ट्रेट में सबसे कौन खुद को एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल टी ही खुद को एक्सप्रेस करेगा क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है। स्मॉल टी खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है। तो इसीलिए उसने उसके बाद क्या किया, F1 जनरेशन को उसने दोबारा क्रॉस कराया, सेल्फ पोलिनेशन कराई F1 जनरेशन की। तो उसके पास एक ट्रेट आए, देखो सबसे पहले ये वाला टी इसके साथ क्रॉस करेगा, कैपिटल टी फिर स्मॉल टी के साथ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी एक बनेगा प्लांट। उसके बाद ये वाले टी इसके दो प्लांट हो गए, फिर स्मॉल टी के साथ जाते हैं, स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ दूसरा बनाएगा, स्मॉल टी। ये चार कंडीशंस हमारे पास आएंगी F2 जनरेशन के अंदर, ठीक है। तो अब देखो कैपिटल टी कितने बने हमारे पास, एक। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना बना हमारे पास, दो। और स्मॉल टी हमारे पास कितने हैं, एक। तो अब देखो बेटा, अब ये जो कॉम्बिनेशन है 1:2:1 की, ये हमारी कौन सी कॉम्बिनेशन होती है, फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये देखो 3:1 भी मैंने कुछ लिखा, आपको 3:1 थोड़ा सा भी हिट कर रहा है कि 3:1 किस हिसाब से मैम ने लिखा है। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास टोल एक्सप्रेस होगा प्लांट, इस कॉम्बिनेशन से हमारे पास कौन सा प्लांट आएगा, देखो टोल प्लांट आएगा क्योंकि कैपिटल टी है बेटा। इस कंडीशन से कौन सा प्लांट आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी से, बताओ जल्दी से कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा, कौन सा ट्रेट खुद को एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल टी वाला है स्मॉल टी वाला। यहाँ से हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होगा, तो मीन्स टोल प्लांट ही हमारे पास यहाँ पे बन के आएगा। तो मीन्स 3 टोल प्लांट के हो गए, 2 और 1, 3 टोल के बन जाएंगे हमारे पास, और स्मॉल टी है तो एक हमारे पास किसका बन जाएगा, शॉर्ट का बन जाएगा, ठीक है। होप आप सबको समझ आया होगा। इसमें सिर्फ एक ही बात थी कि फिनोटिपिक रेशियो जो होता है वो 1:2:1 का होता है, और जीनोटिपिक जो होता है वो 3:1
1 का होता है, ठीक है। हाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि F1 जनरेशन हमारे पास कौन सी आई थी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी आया था F1 जनरेशन के अंदर। F2 के अंदर क्या आया था हमारे पास, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। और इनके रेशियो याद रखने हैं। फिनोटिपिक रेशियो कौन सी होती है बेटा, 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो होते हैं 3:1। आई होप आप सबको ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आज की वीडियो में कवर करे हैं क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड if you have any doubts in any topic or any definition, you can comment in comment section and I'll surely help you to clarify that statement.